दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम नीरज बवाना गैंग के इस गैंगस्टर को जब गिरफ्तार करने पहुंची, इसने पुलिस वालों के ऊपर ही फायरिंग करना शुरू कर दिया। 15 दिसंबर 2023 को इसने दिल्ली के अंदर एक बड़ा कांड करा था। कांड करने के बाद से ये फरार चल रहा था। पुलिस वाले पिछले कई दिनों से इसे गिरफ्तार करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस वालों के हत्थे ये चढ़ ही नहीं रहा था। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, जब पुलिस वाले इसको पकड़ने पहुंचे, इसने पुलिस वालों के ऊपर ही गोली चलाना शुरू कर दिया। आप सोच सकते हो दोस्तों, ये दिमाग से कितना ज्यादा खतरनाक होगा। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे किस तरह से ये नीरज बवाना को सहयोग दे रहा था। आपको पता होगा, नीरज बवाना को लोग दिल्ली के दाऊद के नाम से जानते हैं। ये इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, लेकिन फिर भी दोस्तों किस तरह से इसके गैंग के लिए ये खतरनाक कांड कर रहा था, एक एक करके तमाम बातों का पर्दाफाश आज के इस वीडियो में हम करेंगे। वीडियो को पूरा देखना। लेकिन सबसे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारी तरफ से दिल से सलाम। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताते हैं किस तरह से ये गैंगस्टर दिल्ली के अंदर बड़ा कांड करा है। और बताया जाता है इतना खतरनाक इसने कांड करा है, जिस कांड के बाद से दिल्ली पुलिस का भी नींद गायब हो गया था। आपको बता दूं, ये बात है 15 दिसंबर 2023 की, जब दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके के हैंगओवर क्लब के अंदर इसने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर ताबड़तोड़ फायरिंग करा था। जी हां दोस्तों, बताया जाता है क्लब के अंदर जब ये फायरिंग करा, उसके बाद से चारों ओर कोहराम मच गया था। चारों तरफ चर्चा नीरज बवाना गैंग का ही चल रहा था। आपको बता दूं, इसके बारे में बताया जाता है ये दिमाग से इतना ज्यादा सनकी है कि अगर किसी को धमकी देता है तो उसे छोड़ता नहीं है। इसका नाम बताया जाता है गैंगस्टर अखिल है। अखिल के बारे में बताया जाता है ये कुछ साल पहले नीरज बवाना गैंग से जुड़ा था। नीरज बवाना गैंग से जुड़ने के बाद इसने कई तरह का कांड करा। आपको पते के लिए बता दूं दोस्तों, नीरज बवाना इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। नीरज बवाना जो कि तिहाड़ जेल के अंदर से ही अपने गैंग को ऑपरेट करता है। यहां पर आप साफ देख सकते हो दोस्तों, यह है नीरज बवाना। नीरज बवाना का नाम जितना ज्यादा खतरनाक है, उससे भी ज्यादा खतरनाक इसका काम होता है। बताया जाता है दोस्तों, नीरज बवाना जिसने 16 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। 16 साल की उम्र से इस बंदे ने अपराध करना शुरू कर दिया। इतना ज्यादा अपराध करा कि दिल्ली पुलिस का भी दिमाग खराब था इसकी वजह से। बाद में दोस्तों दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर बंद कर दी है। ये जो कि तिहाड़ जेल के अंदर रहकर अपने गैंग को ऑपरेट करता है। यह बताया जाता है दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से नीरज बवाना गैंग के लिए गैंगस्टर अखिल जो कि पैसों का काम करता था, यानी कि बताया जाता है यह आर्थिक सहयोग देने का काम करता था। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि आखिरकार किस तरह से यह नीरज बवाना गैंग को पैसा देता था, रुपया देता था, किस तरह से यह आर्थिक मदद करता था, जरा आप लोग भी जान लो। उसके बाद इसके कांड के बारे में भी चर्चा करेंगे। बताया जाता है दोस्तों, यह लोगों को धमकी देने का काम करता था। पहले किसी भी आदमी को धमकी देता था, यदि तुमने 5 लाख रुपए नहीं दिए, 10 लाख नहीं दिए, 15 लाख नहीं दिए, 20 लाख नहीं दिए, तो इस तरह से ये जो कि लोगों से फिरौती वसूलता था, रंगदारी मांगता था। और यदि कोई रंगदारी नहीं देता था तो सीधा उसका कत्लेआम कर देता था। बताया जाता है गैंगस्टर अखिल दिमाग से इतना ज्यादा सनकी है कि ये अपने जिंदगी में कई तरह का अपराध कर दिया। जी हां दोस्तों, बताया जाता है इसके खिलाफ थाने के अंदर आधा दर्जन से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। बताया जाता है इसने कई दफा लोगों को जान से मारने का धमकी दिया है। इसके बारे में बताया जाता है शुरुआती समय में ये डकैती करने का काम करता था। डकैती करते करते दोस्तों ये नीरज बवाना गैंग से जुड़ गया। और बाद में बताया जाता है हत्या का प्रयास, आपराधिक धमकी, हथियारों का तस्करी, लोगों को हथियार पहुंचाना, इस तरह का धंधा इसने करना शुरू कर दिया। बताया जाता है लोगों को धमकी देने के बाद अगर वो लोग इसे रुपया नहीं देता तो सीधा ये उसके ऊपर फायरिंग करवाता था। और फायरिंग के डर से बहुत सारे लोग 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख इतना रुपया इस बंदे को दिया करते थे। और बताया जाता है उन पैसों का ये हथियारों का खरीदारी करने में यूज करता था। साथ ही साथ ये नीरज बवाना गैंग के बदमाशों को भी रुपया देने का काम करता था। यानी कि दोस्तों अंदरूनी स्तर से ये नीरज बवाना का सहयोग कर रहा था। इसके बारे में बताया जाता है ये गैंगस्टर नवीन बाली का बेहद करीबी है। आप देख सकते हो दोस्तों, यह है गैंगस्टर नवीन बाली, जिसे कि नीरज बवाना का राइट हैंड बताया जाता है। आपको बता दूं, नवीन बाली भी इस वक्त दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। नवीन बाली के बारे में बताया जाता है जब तक ये जेल से बाहर था तब तक इसने दिल्ली और हरियाणा के अंदर कई तरह का कांड करा और करवाया। आपको बता दूं, नवीन बाली भी दिमाग से इतना ज्यादा सनकी है कि वो पुलिस वालों से डरता नहीं है। दोस्तों बताया जाता है जेल के अंदर से भी नवीन बाली कांड करवा देता है। तो नवीन बाली के बारे में इतना कुछ तो आपने जान ही लिया। अब एक बार फिर से चर्चा करते हैं दोस्तों गैंगस्टर अखिल के बारे में। आपको बता दूं, गैंगस्टर अखिल के बारे में बताया जाता है ये जो कि कुछ साल पहले नीरज बवाना गैंग से जुड़ा,
और गैंग से जुड़ने के बाद इसने नीरज बवाना गैंग की खातिर कसम खा लिया। इसने सोच लिया कि इतना ज्यादा कांड करेंगे कि नीरज बवाना बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। आपको बता दो ये चाहता है कि दिल्ली के अंदर नीरज बवाना इसको अपने गैंग का मुखिया बना दे, क्योंकि नीरज बवाना तो जेल के अंदर बंद है। इसीलिए दोस्तों ये नीरज बवाना को बहुत ज्यादा खुश करना चाहता है। वैसे सवाल यह आता है दोस्तों कि इसने किस तरह से पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग करा, किस तरह से पुलिस की टीम जब इसके पास पहुंची तो इसने पुलिस वालों के ऊपर ही गोली चलाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी किस तरह से ये गिरफ्तार हुआ उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपको बता दूं दोस्तों 15 दिसंबर 2023 को हैंगओवर क्लब के अंदर जब ये फायरिंग करा था, फायरिंग के बाद से क्लब मालिक ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज भी करवाया। और बताया जाता है दोस्तों शिकायत दर्ज करवाने के बाद ये तब से फरार चल रहा था। बताया जाता है कुछ समय पहले इसने क्लब मालिक को कॉल करके धमकी दिया था, उससे फिरौती मांगा था, लेकिन क्लब मालिक ने साफ साफ कह दिया कि मैं तुम्हें एक भी रुपया नहीं दूंगा। जी हां दोस्तों, क्लब मालिक ने जब कहा मैं तुम्हें एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा, उसके बाद ये गुस्से में आकर अपने 4 साथियों के साथ मिलकर क्लब के अंदर घुसकर इसने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाया। आप सोचो दोस्तों ये कितना ज्यादा निडर है, कितना ज्यादा खतरनाक है। पहले तो इसने रंगदारी मांगा और जब रंगदारी देने से मना करा गया तो इसने सीधा क्लब के अंदर ही फायरिंग कर दिया। इसने सोचा कि साला ना तो क्लब रहेगा, ना तो इस क्लब वाले का इतना ज्यादा दादागिरी चलेगा, ना तो ये मुझे रुपया देने से मना करेगा। इस तरह से दोस्तों ये उसके क्लब को ही बर्बाद कर देना चाहता था। लेकिन बताया जाता है क्लब के अंदर इसने प्रवेश तो करा, लेकिन किसी का इसकी वजह से जान नहीं गया। ये तो भगवान का शुक्र है। बताया जाता है इसके खिलाफ जब क्लब मालिक ने थाने में शिकायत दर्ज करवाया, उसके बाद से ये पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था। पिछले 20 दिन से भी अधिक बीत चुके हैं, लेकिन बताया जाता है ये पुलिस वालों को पकड़ने के लिए दे ही नहीं रहा था। ये बात है दोस्तों 11 जनवरी 2024 की, जब पुलिस वालों को इसके बारे में सूचना मिलती है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल यूनिट को जब इसके बारे में खबर लगती है, खबर ये लगती है कि ये दिल्ली के सेक्टर 18 में छिपा हुआ है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम इसको गिरफ्तार करने के लिए वहां पहुंच जाती है। सेक्टर 18 जैसे ही पुलिस की टीम पहुंचती है, ये अपना बंदूक निकालकर पुलिस वालों के ऊपर ही तान देता है। और बताया जाता है दोस्तों ये पुलिस वालों के ऊपर बंदूक चलाने का प्रयास करता है। बताया जाता है इसके पास एक सिंगल सा पिस्तौल था। पुलिस वालों के ऊपर जैसे ही ये बंदूक तानता है, एक पल के लिए पुलिस वाले भी घबरा जाते हैं, क्या पता कहीं ये फायरिंग ना कर दे। लेकिन बाद में समझदारी के साथ स्पेशल सेल यूनिट की टीम जो कि इसे गिरफ्तार कर लेती है। बताया जाता है दोस्तों इससे इसका हथियार छीन लिया जाता है, उसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब पुलिस वाले इसको गिरफ्तार करते हैं तो पुलिस वालों के सामने इसका हेकड़ी निकल जाता है। आप देख सकते हो दोस्तों किस तरह से पुलिस वालों के सामने यहाँ पर ये नीचे में बैठ जाता है। और दोस्तों बताया जाता है गिरफ्तारी के बाद इसका दिमाग जो कि हिल जाता है। इसे ये लग रहा था कि हमारे पास तो पिस्तौल है, हम तो पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग करेंगे, भाग जाएंगे। लेकिन जिस तरह का प्लानिंग इसने करा था वो प्लानिंग जो कि सक्सेसफुल हुआ नहीं। तो आप सोचो दोस्तों ऐसे बहुत सारे बदमाश हैं जो कि पुलिस वालों को ही मारने का प्लानिंग कर लेता है। आप सोचो दोस्तों एक तो इसने अपराध करा, अपराध करने के बाद जब पुलिस वाले इसको पकड़ने के लिए पहुंचे तो इसने पुलिस वालों के ऊपर ही पिस्तौल तान दिया। मतलब कितना ज्यादा दिमाग से ये शातिर और कितना ज्यादा खतरनाक है, आप खुद ही सोचो। बाकी दोस्तों बताया जाता है इसका उम्र जो कि 28 वर्ष है। साथ ही साथ इसके बारे में बताया जाता है ये हथियारों का भी शौकीन है, यानी कि लोगों को भी हथियार देने का काम करता है, खुद भी हथियार रखता है और नीरज बवाना गैंग को आर्थिक मदद करने का काम कर रहा था। लेकिन दोस्तों इसका हेकड़ी निकल गया और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल यूनिट की टीम ने इसे गिरफ्तार कर ली। बाकी दोस्तों आप बताना आपको ये खबर सुनकर कैसा लगा और इस गैंगस्टर के बारे में जानकर आपको कैसा लगा। और वैसे भी देखो दोस्तों कोई भी जो आपराधिक काम करता है उसका जो मेन पर्पस होता है, पहला तो ये होता है कि उसे नाम बनाना होता है, दूसरा उसे पैसा छापना होता है, तीसरा उसे लोगों के अंदर अपने प्रति डर जगाने का इच्छा रहता है। तो बस इसी सब वजह के कारण लोग जो कि आपराधिक काम करना शुरू करता है। तो देखो भाई इस तरह का काम तो नहीं करना चाहिए। मैं तो कभी किसी से नहीं कहता कि भाई आपराधिक काम करो। हमारा काम है प्रत्येक दिन आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना, आपका काम है जानकारी लेना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से भी शेयर करना। बाकी ज्यादा कुछ क्या ही ज्ञान देना, आप लोग खुद ही बहुत समझदार हो। बाकी दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी आप में से अगर किसी ने हमारी फेसबुक पेज को फॉलो नहीं करा है तो जाइए आप लोग फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। फेसबुक पेज का नाम है रियल सरकार भाई। आप में से बहुत सारे लोगों ने फॉलो भी करा था और जो लोग नहीं करे हो जाइए आप लोग जाकर के कर लीजिए। हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए और इस तरह की खबर आपको जो कि मिलती रहेगी। बाकी ज्यादा कुछ क्या ही कहना। जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को। मिलता होगा नई वीडियो में नई खबर के साथ।